नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए जो है कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो माघ मास में जो एकादशी पड़ने वाली है, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं, वो कब पड़ने वाला है? तो वो जो है आपका पड़ेगा 8 फरवरी दिन शनिवार को। तो शनिवार का दिन है और शुक्रवार को मतलब 10वीं तिथि से ही जो है इसका आरंभ हो जाता है। तो 10वीं से लेकर पारण तक के हम संपूर्ण नियम आपको बताएंगे। तो 10वीं तिथि को हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, बाल धुल लेना चाहिए। एकादशी तिथि के पहले ही आप बाल धुल लीजिएगा 10वीं तिथि को ही। और दिन में आप चाहें तो दाल चावल रोटी सब्जी आप पूरा खाना खा सकते हैं, लेकिन रात्रि में आप चावल नहीं खाइएगा। जैसा कि होता है कि चावल का प्रयोग जो है एकादशी में नहीं किया जाता है। अगर आप व्रत रहते हैं तो भी, नहीं रहते तो भी चावल नहीं बनाया जाता। किसी भी तरह से चावल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। उसके बाद जो है हमें 8 तारीख को यानी दिन शनिवार को जो है व्रत रखना है। तो सुबह सवेरे स्नान करके, अभी तो इस समय अमृत स्नान भी चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं प्रयागराज में, और भी अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा इस समय प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो आप अपना देख लीजिएगा, अपनी सुविधा के अनुसार ही वहाँ जाइएगा। नहीं तो आप अपने घर में, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो सुबह सवेरे जो है, नहीं भी कर रहे हैं तो भी एकादशी तिथि को हमें सुबह सवेरे स्नान कर लेना चाहिए। अपने घर के पानी में जो है गंगा जल डालकर आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप जो है सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो थोड़ा सा अवॉइड करेंगी, वो सूर्य भगवान को जल नहीं देंगी। बाकी हम लोग जैसे नहीं देते, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। आप लोगों के यहाँ अगर दिया जाता है तो आप जल दे सकती हैं। तो हमें सूर्य भगवान को जल देना है। उसके बाद हमें व्रत का संकल्प करना है। संकल्प करके, वैसे तो ये व्रत जो है ज़्यादातर जो है बूढ़े बुजुर्ग लोग ही करते हैं, लेकिन अब यंगस्टर भी व्रत करने लगे, यंग लोग भी करते हैं, बच्चे बूढ़े सभी करने लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो है इसका आप व्रत करेंगी तो सुबह सवेरे स्नान वगैरह करके, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद एक चौकी लगाकर उस पर हरि विष्णु की फोटो लगाकर आप विधि विधान से उनकी पूजा करें। उस दिन आपको पीले चीज़ों का ही प्रयोग करना है और पीला भोग भी लगाना है। भोग में आप क्या लगा सकते हैं, क्योंकि अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप अनाजी कुछ भी भोग नहीं लगा सकते हैं। आप फलाहार जैसे ड्राई फ्रूट्स है, फल है, ये सब चीज़ों का आप सिर्फ भोग लगाइएगा। तो यही सब चीज़ें आपको खानी भी है, क्योंकि फलाहार खाकर यह व्रत रखा जाता है और मीठा खाकर रखा जाता है। नमक नहीं खाया जाता है इस व्रत में। एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, नमक वर्जित होता है। अब आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप जो है फलाहार खाकर ही व्रत रखें। अब लोगों के प्रश्न होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं क्या मैं एकादशी का व्रत उठा सकती हूँ? तो जी नहीं, एकादशी से एकादशी का व्रत नहीं उठाया जाता है। 2-3 एकादशी ही ऐसी होती हैं जिससे हम व्रत उठा सकते हैं। तो आप जो है इस एकादशी से व्रत को उठा नहीं सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है हमें क्या करना है कि तुलसी जी को उस दिन जल नहीं चढ़ाना, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन माता तुलसी खुद भी व्रत रखती हैं। तो उस दिन आप जो है जल नहीं चढ़ाएंगे, दूर से पूजा पाठ कर सकते हैं, दीपक वगैरह दूर दूर से जला सकते हैं, लेकिन माता तुलसी को जल वगैरह आप नहीं अर्पित करिएगा उस दिन। उस दिन आपको क्या करना, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए उनके पीरियड्स आ गए तो अब वो कैसे व्रत करें, तो वो आप उसके लिए भी आप परेशान ना होइए। आप जैसे आपके घर में कोई पूजा पाठ कर रहा है तो आप बैठ जाइए, कथा वगैरह सुन लीजिए जो भी एकादशी की है। आप दूर से मतलब मानसिक रूप से आप पूर्ण रूप से पूजा कर सकती हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को छू टच नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप व्रत कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, एकादशी का जो पारण होता है, पारण के दिन हमें जो है सुबह सवेरे उठकर वही कार्य फिर करना है। यानी जो है 10वीं से लेकर पारण तक के मैं आपको संपूर्ण नियम बता दे रही हूँ। अब पारण के दिन हमें क्या करना है, यानी 9 तारीख को जो है दिन रविवार को आपको पारण करना है। अगर आप सुबह सवेरे पहले उठकर आप स्नान वगैरह कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए,
उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप सुबह सवेरे कुछ नहीं जैसे बना पाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो है तुलसी दल थोड़ा सा मुंह में डालकर और गंगा जल पी लें, तो वो आपके पारण का नियम हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना जब बना लीजिए तो आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं और जो है खुद भी खा सकते हैं। तो पहले आपको सुबह सवेरे जो है मीठे से ही पारण करना चाहिए। तो जैसे 8 तारीख को मान लीजिए कि एकादशी पड़ रही है, जया एकादशी, तो उस दिन शनिवार भी है, तो शनिवार को जैसे किसी की 7.5 या ढैया वगैरह चल रही है राशि उसमें कुंडली में राशियों में, तो आप क्या कर सकते हैं, शनि देव को दीपक जला दीजिएगा। वैसे भी लोग शनिवार को शनि देव की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आप उस दिन जो है पीपल वृक्ष में दीपक वगैरह जला सकते हैं, पूजा उजा कर सकते हैं। तो क्योंकि शनिवार का दिन भी है और बहुत अच्छा दिन है, तो आप ये काम जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। तो अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर जो है एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है, समाप्त कब हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को रात 9:27 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 फरवरी को 8:16 पर। तो ऐसी स्थिति में उदया काल को देखते हुए 8 फरवरी को जो है जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पारण का जो समय है वो रविवार को 7:08 से 9:30 तक सुबह है। तो बस फ्रेंड्स, यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।